दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपोर्ट टू पीडब्ल्यूडी पर्सन। और जैसा कि हम लोग का कोर्स भी उसी से संबंधित है, तो इसीलिए मैंने नाम भी उसी से संबंधित, अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी मैंने उसी से संबंधित रखा हुआ है। हम पूरा आप लोग जो हैं 2 इयर्स का जो कोर्स करते हैं उस 2 इयर्स में पूरा ओवरऑल सभी डिसेबिलिटी के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसीलिए हमने चैनल का नाम रखा हुआ है सपोर्ट टू पीडब्ल्यूडी पर्सन। तो आप लोगों को सभी को सपोर्ट करना है, ऐसे पर्सन्स को, ऐसे बच्चे को जिनको आवश्यकता है, जो पीडब्ल्यूडी पर्सन है। पीडब्ल्यूडी पर्सन को भी सपोर्ट करिए, प्लस और जिसको ज़रूरत हो सपोर्ट की उसको भी आप लोग करिए, ठीक है ना। तो ये अपना एक थोड़ा सा चैनल के बारे में हमने बताया है। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का सीरीज है, उस पर डिस्कस होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है और पेपर जो क्वेश्चन, ये जो सीरीज है ये आइडियोलॉजी से संबंधित है। तो जैसा कि आप लोग ऊपर देख ही रहे हैं, पेपर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो पेपर नंबर 2 है और फंडामेंटल ऑफ हियरिंग, डेफनेस एंड आइडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। और कोर्स का जो नाम है आपका देख लीजिए, कोर्स का नाम क्या है, डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है ना। जो श्रवणबाधित बच्चे हैं उनसे संबंधित है ये कोर्स। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन सीरीज है और इसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 आंसर रहेंगे। लास्ट में एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा, उसे आपको करके आप टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं, प्लस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, जो कि सारे लोग इजीली भेज सकते हैं करके। क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं है, एकदम इजी है, आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है एकदम इजी है। तो कान के कितने भाग होते हैं? तो कान के 3 भाग होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है ना। तो हमारे कान का कितना भाग है? 3 भाग है। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मैलियस का आकार कैसा होता है? मैलियस का आकार आप लोग जानते हैं, मैलियस का आकार हथौड़े जैसा होता है। मैलियस की लंबाई और उसका वजन, मैलियस की लंबाई कितनी है और उसका वजन कितना है? तो लंबाई कितना है? 8 mm है और वजन कितना है? 25 mg, मतलब 25 ग्राम समथिंग है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑसिकुलर किसे कहते हैं? जो ऑसिकुलर होता है, ऑसिकल के बाद ऑसिकुलर आता है। पहले ऑसिकल्स का डिस्कस होता है, फिर उसके बाद ऑसिकुलर आता है। ऑसिकल्स जो होता है वो 3, उसमें मतलब जो 3 हड्डियां होती हैं उन्हीं को ऑसिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद फिर उसके बाद ऑसिकुलर आता है। तो ऑसिकुलर कैसे बनता है? जब मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ये तीनों हड्डियां जो हैं जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद क्या बना देती हैं? एक चैन सिस्टम बना देती हैं, ठीक है ना। तो एक चैन बन जाता है, जिसके वजह से इसको क्या कहते हैं? ऑसिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिकुलर कहते हैं। आप लोग अगर नहीं समझ में आता है तो एक मतलब इसको रिपीट देखेंगे तो समझ में आएगा, समझे कि नहीं। तो आप रिपीट क्वेश्चन कर दे रहे हैं, ऑसिकुलर किसे कहते हैं? ऑसिकुलर मैलियस हो गया, इनकस हो गया, स्टेपिस हो गया, ये तीनों हड्डियां हैं, ठीक है ना। सबसे छोटी हड्डियां हैं ये तीनों, और इन तीनों में से सबसे छोटी स्टेपिस है, ठीक। तो इन तीनों जो हैं ये जब आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ने की वजह से एक चैन बनता है। उस चैन को ही ऑसिकुलर चैन कहते हैं, उसी को ऑसिकुलर कहते हैं, समझे कि नहीं। अब चलिए पिन्ना को, मतलब पिन्ना के कितने भाग होते हैं? पिन्ना या ऑरिकल, ठीक है ना। पिन्ना के 6 भाग हैं। तो क्या क्या है? हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रेगस, एंटी ट्रेगस, कोंक और लोब्यूल, ठीक है ना। क्या है? कितने भाग हैं? हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रेगस, एंटी ट्रेगस, कोंक, लोब्यूल, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लीजिए। अडल्ट लोगों में कर्णनलिका की लंबाई कितनी होती है? तो बड़े लोगों, जैसे जो बड़े लोग हैं, ठीक है ना, तो बड़े लोगों में कर्णनलिका की लंबाई कितनी है? 25 से 40। कितना है? 25 से 40 होता है। अम्बो किसे कहते हैं? अम्बो आप लोग देख लीजिए, कर्णपटल का बीच का भाग जो कि मैलियस से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? अम्बो कहते हैं। कर्णपटल का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो किससे जुड़ा होता है? वो मैलियस से जुड़ा होता है, इसी के वजह से इसको अम्बो कहते हैं। अब देख ले क्वेश्चन नंबर 8 है, सरमेनियस ग्रंथि क्या उत्पन्न करता है? सरमेनियस ग्रंथि जो होता है वो सरनेम या वैक्स उत्पन्न करता है। पिन्ना के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? कोंक कहते हैं। पिन्ना के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? कोंक। अभी हम ऊपर पढ़े हैं ना, पिन्ना का कितना भाग होता है, तो कोंक जो है वो पिन्ना का 5वां भाग है। तो यहाँ पर वो कहाँ पर पाया जाता है? अंदर वाले, जैसे कान के आगे बढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा जो गड्ढा टाइप का होता है, हो हल्का सा अंदर से गड्ढा टाइप का होता है, तो उसी को कोंक कहते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉटी कान के किस भाग में स्थित है या पाया जाता है? तो ऑर्गन ऑफ कॉटी जो है वो इनर ईयर में पाया जाता है, इनर ईयर में स्थित है। तो ये 10 नंबर हो गया है, मतलब 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो हम आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा, स्टेपिस का आकार कैसा होता है, और ये भी आप बता सकते हैं स्टेपिस कान के किस भाग में पाया जाता है। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है और एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बता दिए हैं। तो दोनों में से जो आप लोगों को अच्छा लगे, ऑप्शन में दिए हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आंसर कर दीजिएगा कि आइडियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप 3 क्वेश्चन है आपके सामने, तो आप लोगों का मर्जी है, तीनों में से जो भी आप बता सकें वो आप इजीली बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और सारे क्वेश्चंस एकदम इजी हैं, और इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए 1 नंबर के लिए। और अगर नोट डाउन नहीं करते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार इसको देख लीजिए, बाकी फिर नोट डाउन करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा आपको। और इसके बाद जो होगा, जो यूनिट बाय यूनिट है उसको भी, मतलब उसको भी तैयार करने का और फिर अपलोड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो अभी शॉर्ट ही चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मतलब क्लास वाइज जो क्लास चलता है उसका वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। ईजिली आप जो लोग भी जहाँ पर हैं, घर पे हैं या कहीं और हैं, आराम से हैं, तो वो लोग भी मतलब एज ए क्लास की तरह अपना मतलब पढ़ सकें। और नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लें, और नहीं नोट्स बनाना है तो वीडियो देख लेते हैं, तब भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे, तो वहाँ पर उतना दिक्कत नहीं होगा जितना कि आपको हो सकता है, समझे कि नहीं? क्योंकि परीक्षा में जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे, पेपर आएगा, हो सकता है कि आप पढ़े भले हों, लेकिन हो सकता है उस समय आपका दिमाग ना काम, प्रेजेंट ऑफ माइंड ना काम करे, या क्वेश्चन आपको समझ में ना आए। लेकिन अगर आप क्लास का वीडियो देखे रहेंगे या जो रिकॉर्डेड ये वीडियो जो अपलोड किया जाएगा देखे रहेंगे, तो हो सकता है आपको हेल्पफुल रहे, आप पढ़ें और अच्छे से समझ में आए। तो इसीलिए क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो है वो आप लोगों के लिए, वो भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और प्लस में ये जो 10 नंबर क्वेश्चन सीरीज ये कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा, पर डे चलता रहेगा। अगर पर डे नहीं हो पाता तो एक आध दिन गैप भी हो सकता है, ठीक है? तो कोशिश मेरा रहेगा पर डे करने का, और किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट डे एकदम ज़रूर रहेगा। तो अगर मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और
पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। आपको पीडीएफ वहाँ पर मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन का भी मिलेगा, और जो मतलब यूनिट बाय यूनिट क्लास रहेगा उसका भी पीडीएफ वहीं पे आप लोगों को मिलेगा। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर मतलब टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को ईजिली पीडीएफ मिल सके। बहुत लोगों के पास होगा भी, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि सारे लोग तैयारी कर ही रहे हैं, जो क्लास आ रहे हैं वो भी, जो क्लास नहीं आ रहे हैं वो भी। तो आप लोग आराम से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इम्पोर्टेंस रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, पेपर से संबंधित जो भी कुछ रहेगा, मटेरियल्स रहेगा, वो आपको वहाँ पर मिलेगा आराम से। तो आप चैनल ज्वाइन किए रहेंगे तो आपको तो आपको मिलेगा। अगर आप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप उससे छूट जाएंगे, और हो सकता है इम्पोर्टेंस आपको ना मिल पाए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप लोग आराम से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बायो में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि जिससे कि आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं और महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस टॉपिक है वो आपको आराम से मिलता रहे, और आप घर बैठे आराम से अपना स्टडी वाला काम करते रहें। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप जहाँ पर हैं आपको वहीं पर वो सारा सब कुछ मिलेगा, जो आपको ज़रूरत है, जो आपकी नीड है, वो सब कुछ आपको घर बैठे मिलेगा। जहाँ पर आप हैं वहीं पर मिलेगा आपको। तो चलिए, अब क्वेश्चंस हो गए हैं और होमवर्क क्वेश्चन भी दे दिए हैं। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।